इनका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। ये आज़ादी के बाद की स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से था भारत में। कहते हैं 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। यहाँ पर कवि विष्णु खरे 1947 के बाद की स्थिति भारत का वर्णन करते हैं कि 1947 के बाद बहुत से लोगों को आत्मनिर्भर और मालामाल और गतिशील होते देखा है। बहुत से तरीकों से लोगों को अलग अलग तरीके से मालामाल होते देखा है, आत्मनिर्भर होते देखा है। चाहे उसके लिए कोई भी अच्छा या बुरा तरीका अपनाना पड़े, अपनाकर मालामाल हुए हैं। 25 पैसे की अब जब कोई आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे की एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अब जब इतने मालामाल लोगों को देखा है और उस बीच में जब कोई अगर हाथ फैलाता है तो कवि जी को ये बात समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटी सी मांग के लिए, चाहे 2 वक्त की रोटी हो, 2 रोटी हो, एक चाय हो या फिर 25 पैसा हो, थोड़ा सा धन की मांग करता है, तो समझ जाता है कि इतनी छोटी तुच्छ चीज का मांग कोई ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है, कोई बच्चा और औरत ही कर सकता है जो एकदम बेसहारा है। क्योंकि अमीर लोगों की तो कमी नहीं है जो गलत तरीकों से मालामाल हो गए, लेकिन ईमानदारी से कोई अगर मांग रहा है समझिए कि ये ईमानदार व्यक्ति है और ये बहुत ही गरीब है। और आगे कहते हैं कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी हूँ, मैं भला चंगा हूँ, कामचोर या मामूली धोखेबाज। ये कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, चलो मैं लाचार हूँ, क्योंकि ये इनके साथ काफिला नहीं, अच्छे लोगों के बहुत कम थे और उनका साथ देने वाले भी बहुत कम थे, बुरे का साथ देने वाले भी बहुत कम थे। तो ऐसी स्थिति में अच्छे लोग क्या हो जाएंगे? लाचार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो हाँ मैं मानता हूँ कि लाचार हूँ, कंगाल हूँ, यानी ये निर्धन थे, कंगाल, कोढ़ी, भला चंगा और कामचोर हूँ। कुछ लोग उनको गरीब लोग को कामचोर भी मानते हैं कि गरीब है तो तुम कामचोर हो, काम नहीं करते हो, और एक मामूली धोखेबाज। और इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि मैं, कुछ लोग मानते हैं कि मैं धोखेबाज हूँ, चलो ठीक है मैं धोखेबाज हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों का विरोध नहीं किया, यानी अन्याय के खिलाफ उस तरह आवाज नहीं बुलंद की, तो अन्याय के खिलाफ शांत भी रहना एक प्रकार का धोखा होता। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बहुत से लोगों को संदर्भ बनाते हुए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हीं लोगों के, उन्हीं धनवान लोगों के पर ही आश्रित है, उनके गुस्से पर, चाहे उनके प्यार पर, चाहे उनको जिस प्रकार का रवैया रखे धनवान लोग, उसके सहारे ही लोग, बहुत से लोग आए दिन समाज में ऐसे भी देखते हैं, बहुत से लोग को धनवान लोगों के यहाँ किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल रहा है तो उसी से काम चला रहे हैं, चाहे वो गाली देकर दे या जैसे दे, स्वीकार कर लेते बहुत शालीनता के साथ। ये मजबूरी है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। तो वैसे धनवान लोगों के सामने ये चंद गरीब लोग, निर्धन लोग, बेसहारे लोग एकदम बिल्कुल नंगा है, कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने, निर्लज है और निराकांक्षी है, कोई आकांक्षा नहीं रखा हुआ है, जो मिलेगा सो सही, कोई आकांक्षा विशेष नहीं है। और कवि जी कहते हैं कि ऐसे लोग, मैंने अपने को हटा लिया है रोड से, और ऐसे लोग हर रोड से अपने आप को हटा लेते हैं कि मुझे ये पाना है, ये करना है, कोई सपना इनका नहीं होता है, जो मिला सो सही, ना मिला तो भी सही। मैंने अपने को हटा लिया है रोड से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदारी नहीं। ऐसे लोग अपने आप को कलंक मान लेते हैं, अपने आप का भाग मान के सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि मैं तो कोई प्रतिद्वंदी हूँ ही नहीं, मैं इसका प्रतिद्वंदी हूँ ही नहीं, तो मैं विरोध क्यों करूँ। विरोध नहीं करते, शांत रहते हैं, कोई मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। कवि जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं अपना अधिकार की मांग रखते हैं, तो कम से कम जो तानाशाह लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जिनको डर है कि हाँ वो मांग करेगा उसको देना पड़ेगा, तो ऐसे लोग समाज में जो कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे लोगों से कम सरकार, जो तानाशाह सरकार है,
वो निश्चित रह सकता है, या जो धनवान लोग हैं वो निश्चित रह सकते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हक की लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करते, अपनी मांग रखने तक में भी विफल होते हैं।